नमस्कार दोस्तों, द न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति वर्मा। आज हम आपको अपने नए मेहमान मिस्टर सुमंत मिश्रा से मिलवा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। प्रीति जी, आपके चैनल द न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सहयोग को बढ़ावे में क्वाड एक नया तंत्र बनकर उभर रहा है। क्या कहेंगे सर आप इस पे? जी, ये क्वाड समिट जो हुआ है अभी पिछले हफ्ते जी सर, 12 मार्च को फ्राइडे शुक्रवार के दिन, क्वाड समिट 2021 के बारे में आपके दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्वाड दरअसल 4 देशों भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का एक समूह है जो 2007 में इसकी स्थापना पहली बार हुई थी और उसके बाद 4 सदस्य देशों के प्रतिनिधि समय समय पर मिलते रहे हैं। बीच में ये 2007 के बाद थोड़ा सा ये ऑलमोस्ट डिसकंटिन्यूएशन हो गया था। उसके 2-3 कारण थे, जैसे कि जब ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज हुआ क्वाड और सिंगापुर के बीच में, तो चाइना ने डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट किए और दूसरा कारण ये था कि जो जापान के प्रधानमंत्री थे वो बदल गए, चेंज हो गए उस टाइम पे, और जो दूसरे नए प्रधानमंत्री आए थे वो चाइना फ्रेंडली थे। और तीसरा कारण ये था कि भारत के प्रधानमंत्री उस टाइम पे डॉक्टर श्री मनमोहन सिंह जी चाइना के विजिट पे गए और जनवरी 2008 में, और उन्होंने ये बयान दिया कि इंडिया चाइना, भारत चाइना की रिलेशनशिप प्रायोरिटी है। तो इसकी वजह से ये इसकी अस्तित्व थोड़ी सी समाप्त हो गई थी, डिसकंटिन्यू हो गई थी, बट ये फिर से 2017 में इसको रिवाइव किया गया और 12 मार्च को क्वाड देशों का समूह ऐतिहासिक वर्चुअल समिट शिखर सम्मेलन हुआ। एक मंच पर जुटे भारत, अमेरिका के सहित दुनिया के 4 ताकतवर मुल्क। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मिस्टर स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री मिस्टर सुगा के साथ बैठक में हिस्सा लिया। तो यहाँ पे इस समिट में हिंद प्रशांत, इंडो पैसिफिक क्षेत्र, कोविड-19 वैक्सीनेशन, क्लाइमेट चेंज, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में डिस्कस किया गया और बेसिकली महामारी का मुकाबला करने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा, सस्ते टीके निर्यात करने में भारत की निर्माण क्षमता बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना कि इसकी टाइमलाइन क्या है। ब्रीफली हम आपके दर्शकों को बताना चाहते हैं कि क्वाड सिक्योरिटी पैक्ट था वो 2007 में इसकी स्थापना हुई थी, जैसे हमने बताया, लेकिन वो बेसिकली वो डिसकंटिन्यू हो गया था। 2017 में एशियन समिट में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमेरिका प्रेसिडेंट श्री डोनाल्ड ट्रंप, इन लोगों ने मिलकर दोबारा से एग्री किया कि इस सिक्योरिटी पैक्ट को, क्वाड को रिवाइव किया जाए। भारत, जापान और अमेरिका ने ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज मलाबार के नाम से 2019 में ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज स्टार्ट किया, जो 2020 में भारत के निमंत्रण पर, इन्विटेशन पर ऑस्ट्रेलिया ने भी ज्वाइन किया। तो पहली बार ऐसा हुआ कि 2020 में इस क्वाड के सारे मेंबर्स नेवल एक्सरसाइज में एंगेज हुए। और इसमें क्या फर्क है पहले वाले जो क्वाड मीटिंग होती थी और इस वाले में? क्योंकि पहले वाली जो क्वाड मीटिंग होती थी उसमें मिनिस्ट्रियल लेवल की, जैसे कि फॉरेन मिनिस्टर्स की लेवल पे होती थी बात, लेकिन पहली बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हेड ऑफ द स्टेट्स, लीडर्स यानी कि शीर्ष नेतृत्व ने हिस्सा इस मीटिंग में लिया है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन जी बहुत ज्यादा है इस रीजन को, जो ये दर्शाता है कि कितना अहम, कितना महत्वपूर्ण हो सकता है यह रीजन, यह क्षेत्र। और था 19 वैक्सीनेशन से लेके, यानी कोविड-19 वैक्सीनेशन से लेकर क्लाइमेट चेंज तक के ऊपर फोकस था। ग्लोबल और रीजनल के ऊपर काफी एम्फेसिस था। फ्री ओपन पॉलिसी के ऊपर था और इंटरनेशनल लॉज, अंतरराष्ट्रीय कानून को फॉलो करने के ऊपर एम्फेसिस था। अमेरिका के प्रेसिडेंट श्री जो बाइडेन ने कहा इस प्रयास को एक महत्वाकांक्षी नए साझेदारी के रूप में वर्णित किया, डिस्क्राइब किया, जो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन, हिंद प्रशांत क्षेत्र को बेनिफिट पहुंचाने के लिए वैक्सीन प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण को बढ़ावा देने वाली है। इंडो हिंद
प्रशांत क्षेत्र में नोवल कोरोना वायरस के वैक्सीन प्रोडक्शन जी क्षमता का विस्तार करने की योजना के ऊपर भी बहुत जोर दिया गया है, जी दिया गया। जी बाइडेन और क्वाड सभी नेताओं ने भारत के कोविड-19 निर्माण क्षमता का विस्तार करने की योजना की घोषणा किया है। जी जी वहीं पे के प्रधानमंत्री मिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने हिस्ट्री के बारे में बताया कि जब भी राष्ट्र मिलते हैं और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करते हैं तो बहुत सारी लक्ष्य अचीव की जा सकती है। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और जो ग्लोबल पैंडेमिक 100 साल पहले ऑलमोस्ट हुआ था सेंचुरी अगो, और जो डिप्रेशन आया था, सेशन आया था, उसमें बताया, एग्जाम्पल बताया, उन संकट की परिस्थितियों को, उन विपदाओं से उभर कर निकला। जी सर और हिंद क्षेत्र रीजन 21st सेंचुरी में हमारे विश्व वर्ल्ड की डेस्टिनी को शेप देगा, ये भी उन्होंने बताया। ऑस्ट्रेलिया के पर्सन ने ये भी बताया कि हम लिबरल डेमोक्रेसी के जो 4 लीडर्स हैं उनकी पार्टनरशिप पीस, शांति, स्टेबिलिटी, स्थिरता जी और सर प्रॉस्पेरिटी, उन्नति के सपोर्टर, प्रमोटर होने चाहिए। जी सर और इंटरनेशनल लॉ, अंतरराष्ट्रीय कानून अपहोल्ड करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, और कोविड-19 और क्लाइमेट चेंज जो है उनको फॉलो करना चाहिए। हमें अपना अपना काम करना चाहिए। वैसे ही जापान के प्रधानमंत्री श्री सुगा जी ने बताया कि हम सभी एक स्वतंत्र और ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए मिलकर एकजुट होकर काम कर रहे हैं। उन्होंने शुरू के इनिशियल मोमेंट्स यानी शुरुआत के लम्हे 2007 में उन्होंने याद दिलाया कि जब 4 कंट्री मिले थे और डिप्लोमेटिक चैनल बनाया, एक फोरम डिप्लोमेटिक डायलॉग के लिए बनाया, और दोबारा उन्होंने याद दिलाया कि 2017 में जो एक न्यू फ्रेश मोमेंटम से रिवाइव किया गया इसको पीस, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए, इंक्लूडिंग कोविड-19 के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे पीस, प्रॉस्पेरिटी और यूनिटी के लिए बात की गई यहाँ पे इस वाली मीटिंग में। जी सर जी सर इसी क्वाड सम्मेलन में एक तरफ राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को स्पष्ट संदर्भ में कहा हम अपनी प्रतिबद्धताओं को जानते हैं, और वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी से कहा कि आपको देखकर अच्छा लगा। कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री को एक अलग तरीके से संबोधित करना, वो भी एक महाशक्ति के उससे, तो कैसा लगता है आपको, क्या कहेंगे आप? मिस्टर प्रेसिडेंट, मिस्टर जो बाइडेन ने कहा क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होने जा रहा है, और मैं आने वाले वर्षों में आप सभी के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक टीम हूँ। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को से कहा कि आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से उन्होंने वेलकम किया माननीय मोदी जी का, यानी कि उन्होंने हर भव्य स्वागत किया, इससे भारत की लीडरशिप का एहसास होता है। भारत की स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी कितनी अहमियत रखती है। नया भारत एक इंटरनेशनल फोर्स बनकर उभर रहा है। और उन्होंने वहीं पे दूसरी तरफ कहा कि इशारे में कहा कि हम अपनी प्रतिबद्धताओं, कमिटमेंट्स को जानते हैं। हमारा क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा संचालित इंटरनेशनल लॉ के ऊपर बेस्ड है और कमिटमेंट्स हैं। हम किसी भी फॉरेन क्वेश्चन में किसी भी दबाव से मुक्त हैं और आशावादी हैं आगे के लिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दौरान क्वाड शिखर सम्मेलन में कहा कि हम अपने लोकतांत्रिक मूल्यों, डेमोक्रेटिक वैल्यूज और मुक्त तथा समावेशी, फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव हिंद प्रशांत क्षेत्र, इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर अपनी प्रतिबद्धता, कमिटमेंट के लिए एकजुट है। पीएम मोदी जी ने यह भी कहा कि वैक्सीन, क्लाइमेट चेंज और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज यानी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एक हमारा एजेंडा है और क्वाड को वैश्विक भलाई के लिए ताकत बनाता है। पीएम मोदी साहब ने यह भी कहा कि क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा कि मैं एक सकारात्मक नजरिए, ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स, सकारात्मक दृष्टिकोण को भारत की प्राचीन समझ या प्राचीन दर्शन वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव एव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज लाइक अ फैमिली, पूरी दुनिया परिवार के समान है, के हिस्से के तौर पर जो विश्व को एक परिवार मानती है। हम सब मिलकर सेक्युलर, स्थिर और समृद्ध इंडो पैसिफिक के लिए काम करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने यह भी कहा कि साझा मूल्यों को आगे बढ़ाने और सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए पहले से कहीं अधिक साथ मिलकर निकटता यानी यूनिटी के साथ काम करना। यूनाइटेड वी हैव टू स्टैंड, वी हैव टू वर्क। उन्होंने कहा कि आज के सम्मेलन ने
क्वाड ये दिखा दिया कि क्वाड विकसित हो चुका है, क्वाड डेवलप हो चुका है और अब इस क्षेत्र में स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ यानी कि इंपॉर्टेंट पिलर बना रहेगा। तो ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इतने बड़े मंच पे किस तरह से स्वागत किया गया। सो ये रिप्रेजेंट करता है कि नया इंडिया। इससे क्या बेनिफिट हो सकता है? इससे बेनिफिट्स ये हो सकते हैं भारत को कि क्वाड सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो भारत को काउंटर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना सीपेक चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर जी सर। स्पेसिफिकली काउंटर करने में हेल्प करेगा। जी जी भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को इसके कारण मदद मिलेगी, जी सर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट मिलेगा जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटीज होगा। इंटरनेशनल मैरीटाइम वाटर्स में भारत की मैरीटाइम कैपेबिलिटीज को बूस्ट मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय समुद्री पानी में भारत की समुद्री क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा। तो ये हमारा बहुत अहम रोल होगा आगे। जी सर। इसके ऊपर बात करेंगे आगे फिर। जी सर, एक छोटा सा संदेश एक नए भारत के लिए सर। नए भारत में अब हमें ये देखना है कि पेंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, माइक्रोस्कोपिक वायरस से हमें बहुत कुछ सिखाया है। हमें ये सिखाया है कि अगर हम यूनाइटेड करें तो हम कुछ भी फेस कर सकते हैं, अगर हम डिसजॉइंटेड रहें, अगर हम अलग अलग रहें तो हम फेल करेंगे। तो आइए हम सब इसका एकजुट होकर मिलकर सामना करते हैं। संयुक्त होने पर हम सफल होते हैं। कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन इज एसेंशियल। समन्वय और सहयोग जरूरी है। इन्वेस्टमेंट करना है तो हेल्थ केयर सेक्टर्स पे, रिसर्च पे, डेवलपमेंट पे यानी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों पर अनुसंधान और विकास पर निवेश जरूरी है। रोग स्टेट्स ऐसे देश जो विस्तारवादी का मूल्य रखते हैं, मिस एडवेंचर करने के लिए उनको रोकने और उनको चेकमेट करने के लिए लाइक माइंडेड कंट्रीज को इकट्ठा होना जरूरी है। और कोविड-19 महामारी में जब अपॉर्चुनिस्टिक कंट्री अवसरवादी देश आर ट्राइंग टू स्प्रेड देयर टेंटेकल्स अपने जाल को फैला रहे हैं, उनको रोकना जरूरी है। उसके लिए एकजुट होकर काम करना जरूरी है, जो कि क्वाड कर रहा है। हम अपनी देशवासी से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सपोर्ट द पॉलिसी मेकर्स, सपोर्ट साइंटिस्ट फ्रेटर्निटी। अफवाह, गलत बयानबाजी और राजनीति से प्रेरित बयानों के बजाय नीति निर्माताओं का समर्थन करें, हमारे वैज्ञानिकों का समर्थन करें। फॉलो साइंस, फॉलो ऑफिशियल सोर्सेज, विज्ञान का पालन करें, आधिकारिक शोध का पालन करें। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद प्रीति जी, आपके चैनल